मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और मेरे साथ आज है उर्वशी मेहता, जो फॉरगिवनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच है। हेलो, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू मैम आने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको बता दूं कि हम 100 डेज चैलेंज लेकर आए हैं। जिस 100 डेज चैलेंज में हम अपनी लाइफ के 7 क्वाड्रेंट, और हम सभी 7 क्वाड्रेंट को जानते हैं, जिसमें हमारा फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट हो गया, फाइनेंशियल स्टेट हो गया, हेल्थ हेल्थ की स्टेट हो गई, और हमारा उसमें टाइम फ्रीडम एंजॉय करना हो गया, और हमारा जॉब एंड करियर हो गया, और सोशल कनेक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूशन हो गया। ये 7 के 7 क्वाड्रेंट को हम कैसे बैलेंस करेंगे, और वो भी पूरी की पूरी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पावर ऑफ इंटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लोगोथेरेपी और गेस्टाल्ट थेरेपी की मदद से। और इसमें मेरा पूरा साथ देंगे मेरे कोच, जो जिनका नाम है उर्वशी मेहता, और ये टोरंटो सिटी कनाडा में रहते हैं। जो और हम दोनों ने ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और हम पूरे 100 डेज एक व्लॉग बनाएंगे, डेली व्लॉग के नाम से, और जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि हम अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और ये कितने कमाल का होने वाला है, मैं ये बात जानता हूं कि आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस चीज को सुनने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग लोगों को ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम आपको खुद पर अमल करके इम्प्लीमेंट करते, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक एक्टिविटी को हम बताएंगे, और उसे हम कैसे करेंगे कि हम डेली लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैंने मॉर्निंग में क्या क्या किया, फिर मैंने दोपहर में क्या क्या किया, और सोने से पहले मैंने क्या क्या किया। और लिखने के बाद एक टाइम में ही हम रात को सोने से पहले अपना वीडियो डाल देंगे। और मैं बता दूं कि मेरी कोच उर्वशी जी है, इनका यूट्यूब का जो वीडियो है, आई मीन जो व्लॉग का चैनल होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये प्योर इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि इनका जो है वहाँ की लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। और वहीं पे आपको उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उनका व्लॉग भी देखिएगा कि वो अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली ब्लॉग्स में, जहां पे भी आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी, जहां पे मैं दिल से बताऊंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा, 1% भी झूठ नहीं होगा। मैं वो कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा जो मैंने खुद ना करा। और ये कितना कमाल का, और ये कितना ट्रस्टेबल होगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। और आप भी एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और प्लीज ऋषि मेहता जी, एक बार आप भी अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए। Hi, my name is Urvashi Mehta, and I'm an NLP personal transformation and forgiveness coach. So I do transform people with forgiveness and with their personal capacity. So I'm also taking a challenge of 100 days. And in that 100 days challenge, I'll be transforming myself, all those 7 quadrant what my accountability partner, Mr. Nitin, has told me. So those are the quadrant that I will be working on myself with him. And I'm taking a challenge. I'm taking a challenge, which is a 100 days challenge. So you'll be amazed by seeing my own vlog that I'll be doing every day night, that how I have taken all day those activities, those my challenges, and all those steps, day by day steps, and every single situation that has transformed my life. So hopefully I want all of you to join us and see that how we are coming up with ourselves to introduce to world that how personal transformation can also help us as a coach. So see you there. Hope that I want you to be there, and do subscribe us.
So thank you. थैंक यू उर्वशी जी, हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बैलेंस करेंगे उन 7 क्वाड्रेंट को। बेसिकली जो लाइफ के पार्ट है, इन्हीं में हमारी लाइफ होती है, और हम अपने कोचिंग प्रोफेशन को कैसे स्टैब्लिश करेंगे, और किस तरीके से हम जो भी हम करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, अपनी पूरी दिन की 100 डेज का 100 डेज आपके साथ शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और मैं अब उर्वशी जी को बाय बोलता हूँ, क्योंकि अब वो भी अपने एक्टिविटी को करेंगे, और उनका टाइम और मेरा टाइम थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए आपको वीडियो अलग अलग टाइम पर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच उर्वशी जी, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर दिस। और मैं अब उर्वशी जी को बाय कहता हूँ, और मेरे साथ लेकिन जुड़े रहिएगा। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं मॉर्निंग में उठा था, और किस तरीके से उसके बाद मैंने क्या क्या एक्टिविटी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हम 100 डेज चैलेंज पर काम कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, ताकि हम लोगों को बता सके कि ये बहुत आसान है अमल करना किसी भी चीज पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बेहतर कोच बनने के लिए, या एक बेहतर अपने 7 क्वाड्रेंट को बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। तो मैं बताऊंगा कि मैंने पूरे दिन कल क्या किया। आज नाइट का समय है, रात का समय है, और मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने 5:30 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं, या अपने माइंड को बता देते हैं कि मुझे मॉर्निंग में उठना मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, अगर मैं मॉर्निंग में उठूंगा, तो मेरी आंख 5:20 पे ऑलरेडी खुल गई। मुझे अलार्म बजने से पहले ही 10 मिनट खुल गई। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद में जैसे ही 5:30 बजे, 5:31 पे मैंने एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक होती है जिसे हम इनर पेसिंग कहते हैं, वो किया। और फिर उसके बाद एक और टेक्निक होती है, उसको किया, जिससे मेरी बॉडी को रिलैक्स मिला, जिससे स्थिरता मिली मेरे विचारों को। जो अनगिनत विचार बेशुमार चलते रहते हैं, अनवांटेड विचार, और वही विचार हमारे जीवन में आते रहते हैं, वो आगे ना आए अनवांटेड चीजें, इसलिए मैंने उस टेक्निक को किया। और वो आधा घंटे की बहुत ही खूबसूरत टेक्निक थी। उसके बाद में 5:30 बजे के बाद जैसे ही 6:03 पे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, जिसमें जॉगिंग आता है, और 100 पुशअप्स किए। और उसके बाद मैंने डंबल वगैरह उठाए थोड़े से, 10-10 15-15 सेट के। उसके बाद में मैंने 5 टाइम्स सूर्य नमस्कार किया, पुशअप्स किया, और फिर 1 घंटा तक मैंने इस प्रोसेस को किया। और 7:06 पे मैंने अपने वॉशरूम में चला गया नहाने के लिए। मैं नहा के आया। नहाने के बाद में मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, घर के पास में ही है। वहां पे मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए गया, और स्कूल छोड़ने के बाद में मैं आया तो मैंने बुक पढ़ी। और क्योंकि सावन चल रहा है, तो वैसे तो आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, और मैं बुक्स पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मैंने जो मॉर्निंग में बुक पढ़ा, वो उस बुक का नाम था श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम। और वो यहीं पे रखी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं अपने पास ही रखता हूँ यहाँ पर, कि 100 डेज में मैं इसको खत्म कर दूंगा, उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें क्या पढ़ा। तो फिलहाल तो मैं भूमिका ही पढ़ पाया बेसिकली, कि ये जो गीता है केवल अर्जुन को ही नहीं दी गई थी। ऐसा नहीं है कि जो गीता प्रभु ने गीता को सुनाया था, इसे गीता उपनिषद भी कहा जाता है। इस उपनिषद को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं सुनाया था। उन्होंने उससे पहले यह सूर्य देव को इसकी योग पद्धति दी थी। और सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को इसकी योग पद्धति दी। और फिर मनु ने अपने पुत्र, उसका नाम था इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु को अपनी ये योग पद्धति दी थी। लेकिन कालांतर के समय, नहीं समय के अंतराल में, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप जानते हैं कि चीजें अलग तरीके से वक्त के हालात के साथ साथ वो चीजें बदल जाती हैं।
तो वो कालांतर के दौरान ये योग पद्धति जो है उस तरीके से नहीं चल रही थी। तो श्री कृष्ण भगवान चाहते थे कि जो नव युग आए, यानी जो युग आए, वो इस चीज को और भी गहराई से समझे। तो उन्होंने फिर अर्जुन को इसकी योग पद्धति अर्जुन को दी थी। और इसी भूमिका में भी बताया गया है कि जो भक्त होते हैं श्री कृष्ण भगवान के, वो 5 प्रकार के होते हैं। यानी भक्ति 5 प्रकार की होती है। जैसे पहले कहते हैं निष्क्रिय और सक्रिय, यानी इनएक्टिव और एक्टिव। और तीसरा जो बताया गया है कि माता पिता के रूप में। चौथा जो बताया गया है सखा रूप में, जो अर्जुन थे श्री कृष्ण भगवान के। और अंतिम जो बताया गया है वो है दंपति और प्रेमी के रूप में। तो बेसिकली 5 प्रकार की भक्ति होती है। और अर्जुन की भक्ति को सखा रूप में बताया गया है कि वो उनके मित्र थे। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण उनसे हमेशा कनेक्टेड थे, जुड़े हुए रहते थे। और आप जानते भी हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जब सो रहे थे और वो हेल्प मांगने के लिए गए थे, दुर्योधन पहले आकर बैठ गया था उनके सिर के पास, और अर्जुन उनके बाद उनके चरणों के पास बैठा था। तो जब आंख खुली थी तो दोनों से ही बोला गया था कि तुम्हें क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन ने मांगा कि मुझे आपकी पूरी सेना चाहिए, और श्री कृष्ण भगवान को वो उन्होंने मांगा था, अर्जुन ने। तो इस तरीके से उनकी मित्रता थी, और उनका जो सखा भाव था वो बहुत अधिक था श्री कृष्ण भगवान से। तो यही भूमिका में, फिलहाल भूमिका में यही लिखा हुआ है। और भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे इसको कई लैंग्वेज में तब्दील किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में, डच में, लैटिन लैंग्वेज में, है ना, बर्लिन लैंग्वेज में, जर्मनी में, और आपका क्या बोलते हैं उसको, उर्दू में, संस्कृत में तो है ही है। और आपका बहुत सारे लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। और इसके ट्रस्ट जो है ये सब जगह इस बुक को देता है। और ये बहुत ही सुंदर बुक है वाकई में। मतलब मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ी है, और अभी भी मैं पढ़ूंगा इसको दोबारा। जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार नई फीलिंग्स आती है। और उस बुक में यही है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को परम रूप बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि गीता गीता को पढ़ने से पहले, भगवत गीता को पढ़ने से पहले, अपने मन में एनालिटिक जो माइंड है, जो तर्क वितर्क ज्यादा करता है कि ये ऐसा क्यों और वो वैसा क्यों, ये साइड में रख के, लॉजिकल माइंड को साइड में रख के बेसिकली हमें इसे पढ़ना चाहिए। और स्वीकारना चाहिए उस परमपिता परमेश्वर को, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं है, जिन्होंने हर बहुत बार अपने आप को यही दर्शाया है, रूपक दिया है इस बात का कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परम हूँ। और वो पुरुषार्थ, आई मीन जिसे कहते हैं कि वही पुरुषोत्तम है, उनको एक साधारण मनुष्य की तरह ना ले। और अगर आपके मन में कोई भी विध्वंस है, कोई भी शंका है किसी भी प्रकार की, तो फिर आप इस गीता को ना पढ़ें। मैंने फिर इस गीता की 5 पेज को ही पढ़ा। और क्योंकि आज मैं ज्यादा पढ़ूंगा, लेकिन कल मैंने 5 पेज को ही पढ़ा था। और यही समझ में आया कि बेसिकली जो उसमें मोटा मोटा लिखा है कि आप मेरा ओरिजिनल जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसमें भी जाकर देखेंगे तो मैंने भी उसी में बताया गया है इसी के बारे में। जरूर नहीं कि ये वाला बुक जो ये वाला ट्रांसलेशन है ये मैंने पहले ही पढ़ा है, और सभी बुक में अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया गया, लेकिन अर्थ वही है। लेकिन मैं जो इसमें लिखा गया है, मैं अक्सर उस बात को कहता भी हूँ। मेरी जो ऑफिशियल चैनल है, आप उसको नीचे लिंक में भी वो भी आपको दे दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, है ना, और बिल्कुल फ्री आपके लिए, और बिल्कुल एक वर्कशॉप की तरह है वो। पावर ऑफ इंटेंशन हो गया, रिच माइंड सेट हो गया, ये इसमें प्लेलिस्ट है। आप खोल के अपने डेली, वीकली प्लान कर सकते हैं उनको, कौन सी वीडियो आपको किस समय देखनी है, और छोटे छोटे नोट्स बना के अपनी लाइफ में अमल कर सकते हैं। और वो बहुत ही बहुमूल्य है आपके लिए। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। फिर जब मैंने गीता को पढ़ लिया उसके बाद मेरा प्रोग्राम आने वाला है 21 डेज का। एक आध महीने बाद वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मार्केटिंग करने की जरूरत होती है, ताकि सभी लोगों लोगों तक पहुंच जाए। और उस प्रोग्राम का नाम है यशस्वी भव। और हम जानते हैं पुरुषार्थ में यशस्वी भव होना बहुत जरूरी है। कोई भी मनुष्य है, पुरुष है, या बेशक स्त्री क्यों ना हुई, आजकल तो पुरुष और स्त्री में ज्यादा मतभेद, मतलब भेदभाव नहीं है।
और ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए कि हमें भी कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली हमें स्त्री या आप कहें स्पाउस मिल जाती है हमको, जो वो भी एक पुरुषार्थ भी यही कहता है। तो उसी के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। 5 वीडियोस का प्लेलिस्ट है पुरुषार्थ के नाम से, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसमें भी यही बताने की कोशिश की गई है, जो मैं प्रोग्राम लेने आने वाला हूँ 21 डेज का यशस्वी भव में, आप उसको भी 21 डेज के लिए मेरे से जुड़े रहिएगा, तो आपको भी उसमें प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। आपको बहुत ही आनंद भी आएगा, मजा आएगा, और मजा भी आएगा और गोल ओरिएंटेड भी होगा, क्योंकि उसमें मैं आपके ब्रेन में स्क्रिप्ट डालूंगा। और आप जानते हैं कि हम सब कुछ अपनी जिंदगी में विदाउट एफर्ट्स जो करते हैं वो सब स्क्रिप्टेड करते हैं। ब्रश करना हुआ, खाना खाने हुआ, ऑफिस जाना हुआ, बाइक चलाना हुआ, इसमें स्क्रिप्टेड है ये। इसमें हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ऐसे ही स्क्रिप्ट डालूंगा अमीर होने की, यशपूर्ण होने की, और ये कितने कमाल की बात है। तो आप उसको भी एनरोल कर दीजिएगा, जैसे ही वो आएगा आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो जुड़ा हूँ आपसे और आप भी मुझसे जुड़े ही रहिएगा। हम दुनिया आपको ज्ञान दे रही है ना कि ये करो वो करो, हम करके दिखा रहे हैं। और मैंने पूरे दिन क्या किया ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है झूठ बोलकर आपको कुछ भी भ्रमित में डालने का, ऐसा कुछ भी मेरा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। आप मेरे कोई भी चैनल को कहीं पे भी देखेगा, मैं एकदम से दिल से एकदम बिंदास बोलता हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने बुक्स यशस्वी भव के प्रोग्राम को थोड़ा सा लिखा, ज्यादा पूरा नहीं, धीरे धीरे लिखेंगे आराम से, क्योंकि इट टेक्स टाइम। और ऑफ कोर्स ये एक लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, किसी की जिंदगी बदलने की बात है, तो इसमें टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद में मैंने उसको लिखा, फिर मैंने कैनवास पे थोड़े थोड़े अपने काम किए, है ना। इंट्रोडक्शंस बनाना, या मेरा मित्र है एक, जैसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, आपने बिगिनिंग में देखा होगा, उर्वशी मेहता, और वो मेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, मेरी मेंटोर है, और मेरी मित्र भी है, मेरी सखा भी है, मेरे सब कुछ है वो मेरे लिए फिलहाल, ड्यूरिंग दिस कोचिंग प्रोफेशंस एंड 7 क्वाड्रेंट बैलेंस को करने के लिए, और उसमें अपनी लाइफ को उच्चतम बिंदु पे जीने के लिए वो मेरी मदद कर रही है। और आप भी अपना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप भी अपना इस तरीके से स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। 100% आजमाई हुई है, पहले भी मैंने इसको आजमाया हुआ है, और आप खुद भी जानते हैं, आप खुद समझ जाएंगे जब मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो ये इसीलिए मैंने बनाया है कि सारी दुनिया आपको ज्ञान देती है, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और मैं ना तो अपनी वर्कशॉप में ज्ञान देता हूँ बाबा जी वाला, ये ऐसा करो वैसा करो, है ना, चाहिए नहीं सिखाता हूँ, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं कराता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि यूट्यूब चैनल है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को उसी चीजों से बदल अपने आप में अपग्रेड के लिए जो भी कर रहा हूँ, आप भी उसको फॉलो करते रहिए, लिखते रहिएगा। मैंने जो किया है अपने टाइम के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से। फिर उसके बाद में क्योंकि मैं 5 घंटे ही सोया था, क्योंकि रात को जो रात को हमारा प्लान हुआ था, क्योंकि 100 डेज चैलेंज का, कि किस तरीके से हम 100 डेज चैलेंज करेंगे, तो मैं 12 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास मैं सोया था। तो 4-5 घंटे की, 4.5-5 घंटे की नींद थी वो। तो उसके बाद जैसे ही 11:10 हुए थे, तो मैंने एक करीब 30 मिनट का एक पावर नैप लिया था सोने का, ताकि बॉडी को रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज भी की थी। उससे पहले भी मैं एक्सरसाइज करता था, ऐसी बात नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने 1 घंटा किया था। मैं उससे पहले मैं 30 मिनट्स या 40 मिनट्स करता था। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि हम जब प्रोग्राम कर लेते हैं चीजों को, तो वो और जल्दी और सटीक प्रिसाइज होती हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने इन चीजों को किया, और पावर नैप 11:45 पे मैं उठ गया, और फिर मैंने अपने वही बेसिक काम्स वगैरह किए जो भी होते हैं मेरे, अपने कोचिंग प्रोफेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, मार्केटिंग लर्निंग के लिए मैंने सीखा अपने आप को। और यूट्यूब का जो वीडियो है, मैं उसको क्या करता हूँ आजकल कि पहले से ही वो प्लेलिस्ट पहले, क्योंकि मुझे उस पर वर्क करना होता है। ऑफ कोर्स ये किसी की लाइफ को चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, तो मैं यूट्यूब की वीडियो यूं ही नहीं बनाता। उसके लिए मुझे बैठना पड़ता है, काफी देर सोचना पड़ता है, अपने रेफरेंसेस और ब्रेन से आइडियाज निकालने पड़ते हैं, ताकि सच में, और वो पेन मुझे फील करना पड़ता है। आप समझिए, पहले मैं पेन फील करता हूँ कि सामने वाले का दर्द क्या है, एज अ थर्ड पर्सन बनकर, ऑब्जर्वर बनकर जज करता हूँ कि उसका दर्द क्या है, और फिर उस दर्द को अपने तरफ से देखता हूँ कि मैंने क्या दर्द सहा था, फिर अब मैंने उस दर्द से कौन सी टेक्निक से, कौन से तरीके से उस दर्द से मैं निकला था।
तब मैं उस प्लेलिस्ट को बनाता हूँ। यानी मैं उस काम को, उस कार्य को नहीं बनाता, उस वीडियो को नहीं बनाता जो मतलब मैं अमल ना कर पाया हूँ। और इसीलिए ये 100 डेज चैलेंज का भी मैं वीडियो आपके सामने इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि नितिन यूं ही नहीं, मतलब वो दुनिया वाला ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सार्वजनिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं हम, यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं है ये कि केवल ज्ञान दिया और टाटा बाय बाय। यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं खुद पे भी, ताकि आपके मन में ये प्रश्न रहे कि खुद तो करता नहीं है भाई, दूसरे को ज्ञान दे रहा है। हम खुद अपने ऊपर कर रहे हैं। और हाँ, आप भी कीजिएगा, देखिएगा, स्ट्रेटजी फाइंड कीजिएगा, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइएगा। फिर और उस प्लेलिस्ट को हम अपलोड कर देते हैं पहले से ही, और वो डे बाय डे लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहता है और लोग उसे एंजॉय करते रहते हैं। बेसिकली मेरा चैनल पुराना हो चुका है, ये वाला चैनल भी पुराना है, लेकिन मैंने इसमें, ये मेरी पोएम्स थी, मैं पोएम्स लिखता था। मेरी बुक भी है, द कल की अंश, कल्मिनेशन द डार्क फेसेस ऑफ कलयुग, जो अमेजोन पे पड़ी हुई है। कल की अंश नितिन शर्मा करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी, और उस पर अब डिस्काउंट भी है। तो वो बुक मैंने लिखी थी, तो मैंने उसी बुक के लिए ये चैनल बनाया था। मैं इसमें पोएम को डालता था, लेकिन फिर मैंने वो पोएम्स, क्योंकि काफी टाइम पुरानी बात है ये, 4-5 साल पुराना मेरा चैनल है ये, तो उसमें उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। क्योंकि बेसिकली अब मैंने इसको व्लॉग चैनल बना दिया है। इस व्लॉग में मैं आपको ये सारी चीजें दूंगा। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। 100 डेज का क्या, मैं डेली जो भी अपने दिन में जो भी पूरे काम करूंगा, रात को आपको आपको सारा कुछ बता दिया करूंगा कि मैंने अपनी पूरी दिन की जिंदगी को कैसे जिया है। फिर उसके बाद में यूट्यूब वगैरह पर काम किया, मार्केटिंग वगैरह काम किया, अपना लंच वगैरह हल्का सा लिया मैंने लंच में, है ना। बेसिकली मैं फिर उसके बाद में जैसे ही शाम हुई, तो शाम को मैंने 6 बजे फिर हल्का सा फूड लिया। और फूड लेने के बाद में फिर मैं अपना नॉर्मल अपने काम में लगने लग गया, जैसे होता है। तो 9:30 पे हमारा प्रॉमिस होता है, मैं अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ बैठता हूँ और हम डिस्कस करते हैं इस चीज पे। तो वहां पे हमने अपनी पीछे की जिंदगी को, 5 साल पहले की जिंदगी में गए हम, और वहां पे हमने अपने आप को नंबर दिए कि हम 5 साल पहले कैसे थे, प्रेजेंट सिचुएशन में हम कैसे हैं। फिर हमने अपने 7 क्वाड्रेंट, जो आप जानते हैं 7 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं हमारे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, टाइम, फ्रीडम, और आपका क्या नाम है, सोशल कनेक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन, पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी, है ना, इमोशनल हेल्थ, ये सब 7 क्वाड्रेंट होते हैं। और इन्हीं 7 क्वाड्रेंट में हमने अपने आप के 10 नंबर दिए फ्यूचर के लिए, कि हम 10 नंबर दे रहे हैं। और उन 10 नंबर को डिफाइन किया कि 10 नंबर कैसे होंगे, मतलब अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास होगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम में कैसा होऊंगा, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसा मेरा चेहरा होगा, क्या मेरे पास फीलिंग्स होगी, ये जनरेट किया। और फिर टेक्निक होती हैं एनएलपी की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, वो 2 टेक्निक की हमने 30-30 मिनट्स की। और फिर मैंने और मेरे पार्टनर ने पोएम, मुझे मुझे पोएम लिखना बहुत पसंद है और उसको सुनना बहुत पसंद है, और ये हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने उसको 2 पोएम सुनाई, और बहुत एंजॉय किया हमने पूरा। और फिर उसके बाद 12:14 तक हमने इस क्लासेस को किया, अपने ऊपर सारी टेक्निक लगाई जो मैं वर्कशॉप में कराता हूँ, दूसरों को कराता हूँ, अपने ऊपर और उसके ऊपर, दोनों के ऊपर हमने उसको अमल किया। और जो एक्टिविटी हमें करनी थी वो भी एक्टिविटी हमने की। और फिर 12:14 पे हम अपने मतलब उनका उनका तो टाइम अलग है, उनके तो दोपहर के 3-4 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में 12:30 हो रहे थे, 12:15 हो रहे थे। तो 12:15 पे मैंने लैपटॉप को बंद किया और फिर मैं वॉशरूम वगैरह गया, फ्रेश व्रेश हुआ, अपने ढीले से रिलैक्स वाले कपड़े पहने और अपने बेडरूम में रिलैक्स होकर सो गया। और उसके बाद का वीडियो बनेगा नेक्स्ट डे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। थैंक यू सो मच।